तो आज जो है हम लोग तीसरा चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। क्या वहाँ तीसरा चैप्टर 3 दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। 9th में आप लोग पढ़े थे दो चर वाले रैखिक समीकरण, ठीक है। यहीं तक युग्म लग गया है। युग्म का मतलब क्या होता है? जोड़ा होता है। क्या होता है? जोड़ा। जैसे बात किया जाए x प्लस कथी है y, तो x प्लस वाई बराबर कथी हो गया 0, तो कथी है? दो चर वाला रैखिक समीकरण है। रैखिक क्यों बोले? दो चर वाला रैखिक समीकरण। दो चर वाला कहने का मतलब दो गो चर होगा, एगो x और एगो कथी है y है, ठीक ना। और रैखिक इसलिए बोले क्योंकि इसका घात कितना है? एक है। एक घात तो कथी बोलेंगे? रैखिक, ठीक है। इतना समझ में आ गया। यहाँ युग्म लग गया। कथी लग गया? युग्म। युग्म मतलब ऐसा समीकरण इसमें क्या हो गया? दो। इसलिए इसका व्यापक रूप हमने लिखा दिया आपको। देखिए a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। जहाँ a1 a2 b1 b2 0 नहीं होगा, यानी इसमें x में जो सट्टल है a1, फिर y में सट्टल है b1 और c1 जो ऊपर है, तो c1 जो होगा ये अचर के रूप में होगा। c1 और c2 जो होगा कथी के रूप में होगा? अचर, यानी संख्या के रूप में होगा, ठीक ना। उसी तरह x और y में जो है समीकरण 1 में मान लो चाहे समीकरण 2 में x और y में जो बायां साइड सट्टल होगा ना, वो भी कथी होगा? अचर होगा। यानी कहने का मतलब ये है कि a1 a2 b1 b2 और c1 c2 सब कथी है? अचर है। कथी है ये सब? यानी संख्या का रूप होगा ये सब, ठीक है। तो मान लेते हैं ई वाला 0 हो जाए, ई वाला 0 हो जाए, ई वाला 0 हो जाए, ई वाला 0, तो ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0, तो दो चर वाला रैखिक समीकरण होगा? नहीं ना होगा, खत्म हो जाएगा चर। कहाँ से दो चर वाला रैखिक समीकरण होगा? तो ये हो गया इसका व्यापक रूप, यानी मूल रूप। जब पूछे दो चर वाले रैखिक समीकरण का तो ये हो गया। ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। ठीक है ना, यहाँ तक कोई दिक्कत? आइए अब हम लोग जानते हैं कि जब भी ग्राफीय निरूपण की बात होगा तो क्या तरह से ग्राफ हम लोग खींच सकते हैं, यानी क्या क्या नाम उसका दे सकते हैं, से थोड़ा जान लेते हैं, ठीक है। इसको हम मिटा रहे हैं अभी, ठीक है। चलिए लिख लिया है ना सब? चलो इसको मिटा रहे हैं, अब समझिएगा। तो ग्राफीय निरूपण की बात होगा तो कैसा कैसा ग्राफ कट सकता है से हम लोग जान रहे हैं, ठीक है। ऊपर को मिटा देते हैं, कोई दिक्कत? चलिए अब यहाँ पे समझिएगा। ग्राफ काटने के लिए लाइन क्या होगा? दो। चलिए इस तरह से लाइन हो सकता है। इसका नाम होगा x डैश, इसका y, इसका y डैश, ठीक ना। चलिए तीन को काटते हैं। क्या काटेंगे? तीन को। समझ लीजिएगा। इसमें तीर का चिन्ह देने का मतलब यही है कि इसको जितना मन उतना आप बढ़ा सकते हैं, ठीक है। जिनने डैश होगा इन्हें माइनस होता है, ये ध्यान रखना है आपको, ठीक ना। जिनने डैश होता है उन्हें कैसे होता है? माइनस। हालांकि जब आएगा समय तो हम बता देंगे आपको, दर्शाना होगा। ये हो गया। तो ग्राफ कै तरह से दर्शाया? इसमें समीकरण क्या हो गया? दो गो। दो चर वाला रैखिक समीकरण युग्म है तो समीकरण दो होगा। यदि दो चर वाला सिर्फ रहता है x प्लस वाई बराबर 0, तो दो चर वाला है सिर्फ एक ही समीकरण, तो सिर्फ एगो समीकरण रहेगा तो एगो लाइन रहेगा। लेकिन दो गो समीकरण रहेगा तो दो गो लाइन। जैसे इसमें दिए थे ना नीचे, दो गो समीकरण होगा तो क्या लाइन होगा? दो गो। व्यापक रूप लिखवाया था ना, दो गो समीकरण था ना भाई, इसलिए तो ये गुण नाम पड़ा है। तो इसमें जो लाइन भी क्या होगा? दो गो। तो कैसे कैसे ग्राफ कट सकता है? देखिए एगो तो यह हो सकता है स्थिति कि ऐसे अलग, फिर मान लो यहाँ पे क्या लाइन है? एक एगो ई हो गया। दूसरा का यह हो सकता है कि मान लेते हैं कि दूसरा का हम कैसे लिखे हैं इसमें आश्रित वाला ना, हाँ ऐसे लाइन होगा, ठीक ना। और यहाँ पे जो है ऐसे लाइन होगा, ठीक है। तो ये जो है देखिए, ये जैसे जा रहा है ये भी वैसे जा रहा है ना, ठीक है। तो समान ये क्या होगा? ऐसे होगा और इसी पे एक और लाइन चल जाएगा, दिखेगा नहीं, इसलिए इसको ऐसे कर लेंगे समझने के लिए। एगो ऐसे और ऐसे। इसमें क्या लाइन है? दो। तो इसको ये काट दिया, इसको हम लोग बोलते हैं प्रतिच्छेदी लाइन। कौन सा लाइन? प्रतिच्छेदी ग्राफ। प्रतिच्छेदी ग्राफ हो गया ये। ऐसे बोलते हैं हम लोग समांतर। कथी बोलते हैं? ऐसे बोलते हैं हम लोग संपात। कैसे बोलते हैं? संपाती। ग्राफ का नाम समझ में आया सबको? चलिए अब प्रतिच्छेदी होगा भाई, तो प्रतिच्छेदी होगा तो एक जगह पे देखो, जितना जगह पे काटेगा उतना हल, इतना समझ लो। तो प्रतिच्छेदी है तो हल पूछेगा क्या गो? तो एक हल। क्या गो हल? एक हल,
ठीक ना। इसमें कहीं काटेगा बताओ तो, ये तो सीधे जा रहा समांतर, तो कहीं काटेगा तो कोई हल ठीक है ना। अब इसमें देखिए संपाती है यानी लाइने पर कथी है, तो हर जगह सट रहा है, तो जितना जगह सटे या काटे तो कथी होगा, इसमें बहुत जगह सट रहा है ना, इसलिए अनंत हल हो जाएगा। कितना हो जाएगा, या अन बोल सकते हैं, है ना, अन। कोई दिक्कत। तीसरा पॉइंट समझिए, प्रतिच्छेदी होगा ना, कथी होगा, प्रतिच्छेदी होगा। तो ध्यान रखना है, एक हल है ना, तो यहाँ पे देखिए अभी समझाएंगे आप हमको। प्रतिच्छेदी होगा तो इसको हम लोग बोल सकते हैं कथी, अविरोधी भी बोल सकते हैं। क्या कारण है कि इसको अविरोधी बोलेंगे, अभी समझाएंगे आगे, ठीक ना। अभी समझ खाली अविरोधी, और इसको जो हम लोग बोल सकते हैं कथी, विरोधी। कथी बोल सकते हैं, विरोधी। अभी ट्रिक बताएंगे तुरंत ही याद हो जाएगा। और इसको बोल देंगे आश्रित। कथी बोल देंगे, आश्रित। कथी लिख लिया आएगा ना, ऐसे करो ऐसे, ठीक ना। और जिसमें कुछ ना कुछ हल है तो हो जाएगा संगत। इसमें कोई हल नहीं है, इसलिए 3 नंबर ई असंगत, ठीक है। और ये हो गया 4 नंबर कितना, संगत। इसमें तो भी है हल, ठीक है। अब तुम का लाइन छोड़ा था भाई, 5 लाइन ना, तो उसमें तो हटेगा नहीं, तो नीचे लिख लेना, अरे तो ऊपर लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं। आयो ग्राफ कैसे कैसे बनेगा कैसे समझना। इसमें एक चीज ध्यान रखना, खाली ये वाला ध्यान रखना, बाकी सारणी में सब कुछ लिख दिया हम, ठीक ना। ग्राफ का नाम समझ आ गया ना। आओ अब इसको समझ लेते हैं। जब A1 और A2 बराबर है, बराबर नहीं है B1 और कथी के, B2 के, यानी समीकरण जो दिले था उसमें जब निकालेगा तो A1 जो है कथी, A1 बटा A2 बराबर नहीं निकलेगा B1 बटा B2। इसका मतलब ये है कि इसका ग्राफीय निरूपण कैसा होगा, प्रतिच्छेदी रेखा होगा। कौन सा रेखा होगा, प्रतिच्छेदी रेखा होगा। प्रतिच्छेदी मतलब काटेगा, समझेगा। ये आगे कह दिया कि आगे हम न चलबो साथ, कह दिया ना कि आगे साथे नहीं चलेगा, यानी क्रॉस हो गया, काट देगा। जब काटेगा तो कई पॉइंट पर कटेगा, ये एक पॉइंट पर है ना, इसलिए इसका जो है केवल एक हल होगा। और दुनिया में कोई चीज अकेला होता है उसको बोलते हैं यूनिक, यानी अद्वितीय बोलते हैं, इसको अद्वितीय भी कहते हैं, ठीक है। अब क्या जो काट रहा है तो हल है ना भाई, एक से काट रहा है तो हल है ना, तो हल है इसलिए कथी होगा, युग्म संगत होगा। समझ में आ रहा है सबको। चलिए अब यहाँ पे एक चीज और इसको पूछ सकता है कभी कभी, प्रतिच्छेदी रेखा है, अविरोधी है कि आश्रित है कि विरोधी होता है, कभी कभी पूछ देता है। तो कथी है, प्रतिच्छेदी रेखा है ना, प्रतिच्छेदी रेखा तो बताओ तो कहियो विरोध करेगा, कट गया ना तो आगे बढ़ेगा, विरोध कौन करता है। जैसे हम ये आगे है, ये हमारा आगे तो सामने, तू आगे तो हमारा आगे बढ़ने नहीं दे रहा था, विरोध कर रहा है ना, तो विरोध करने वाला सामने सामने चलता है ना, तो ये कहियो विरोध करेगा, नहीं करेगा, इसलिए ये कट गया ना, तो इसलिए इसको बोल सकते हैं अविरोधी। ये वो तरीका है याद करने का, कहते हो क्या, अविरोधी। आइए ऐसा तो समझ गया। चलिए 2 नंबर कहेगा कथी कि दो सम तीनों आदमी बराबर हम, तो तीनों आदमी बराबर रहेगा, कथी रहेगा, तीनों तो साथ साथ चलम, है ना। तीनों आदमी बराबर है तो हर जगह कथी चलेंगे, साथ। तो लाइन क्या हुआ इसमें, दुगो है ना, तो साथ साथ चलेगा, यानी कहियो नहीं कटेगा। कहियो कट रहा है ये लाइन नहीं ना, क्योंकि तीनों लाइन बराबर होगा, यानी A1 बटा A2 बराबर है B1 बटा B2 बराबर है C1 बटा C2। अर्थात इसका ग्राफ कैसा बनेगा, संपाती बनेगा। कैसा बनेगा, देखिए है ना, है जब बराबर होगा, बराबर कथी होगा, बराबर होगा तो कथी बनेगा, संपाती। संपाती और हल की संख्या कितना होगा, अनेक लिखा गया ना 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 ना, वो समांतर वाला सॉरी इधर है, इधर उल्टा लिखा गया, ई नहीं, मिस्टेक हो गया। याद रखिएगा गौर से सॉरी। A1 बटा A2 बराबर है, B1 बटा B2 बराबर है, C1 बटा, गलती बोला गया, ठीक ना। यानी तीनों बराबर कथी है, तीनों बराबर है, तब कहने का मतलब जो है अपन ग्राफ संपाती बनेगा। कथी बनेगा, संपाती रेखा बनेगा, संपाती वाला ये लाइन के ऊपर लाइन, लाइन के ऊपर ध्यान दीजिएगा, मिस्टेक हो गया था, ध्यान रखिएगा। कब बराबर थी संपाती रेखा बनेगा भाई, जब तीनों बराबर होगा तब, यानी A1 बटा A2 बराबर है, B1 बटा B2 बराबर है, C1 बटा C2, तब ग्राफीय निरूपण कैसा होगा, संपाती। और संपाती यानी लाइन के ऊपर लाइन, हर जगह सट्टा, इसे हलों की संख्या कैसे होगा, अनगिनत या अनेक भी कह सकते हैं, ठीक है। और हल तो है ना, इसलिए कैसे हो गया, संगत। अब एक तरीका क्या है भाई, तीनों बराबर है, तो तीनों बराबर तो कथी देखा होगा, ग्राफीय निरूपण संपाती होगा। और संपाती हुआ तो एकरा पर सूत रहा है ना, इससे अभी हम खड़ा हो जाए इस पे, बोर्ड पे ऐसे हो जाए, ठीक ना। तो हम कथी कहेगा ना तुझे कि भैया बोर्ड पर कथी हथिन, आश्रित हथिन, आए
समझ रहा है। तो आश्रित मतलब कथी है, किसी चीज पर सहारा ले लेना। लाइन के ऊपर लाइन है तो इस पर खड़ा है ना भाई, मतलब सहारा ले लिया है ना, यानी पूरा आश्रित हो गया। कथी हो गया, इस पे आश्रित हो गया है ना। तो संपाती रेखा है तो कैसा होगा, ग्राफीय निर्भर होगा आश्रित। कैसा होगा, आश्रित। ये भी पूछ सकता है, चाहे ये भी पूछ सकता है, ध्यान रखना है, ठीक है ना। चलिए आइए आगे। दो को बराबर है, तीसरा बराबर नहीं है। तो दो को बराबर तीसरा बराबर नहीं है तो ग्राफीय निर्भर कैसे होगा, समांतर रेखा। कैसा होगा, समांतर रेखा होगा। और समांतर रेखा हुआ दिख रहा है, तो जहां जहां जा रहा है वहां वहां हो जा रहा है, जहां जहीं जा रहा है वहां वहां एक और लाइन जाएगा। समांतर है तो दोनों लाइन साथे साथ जाएगा, इसलिए विरोध करेगा। इसलिए एगो इसको और नाम क्या कर सकते हैं, विरोधी कह सकते हैं। कहीं भी एक दूसरे को नहीं काट सकता है, इसलिए कोई हल नहीं होगा। और यहाँ पे देखिए कोई हल जब नहीं है तो कहते हो क्या, असंगत। समझ में आया सबको, बोलिए समझ में आया, एक बार बताइए। तो अब अगर टिकले बताना है, ठीक ना, समझ में आ गया ना। फिर से एक बार हम बता देते हैं, ध्यान रखना है कि जब दो को बराबर नहीं हो, यानी A1 बटा A2 बराबर नहीं है B1 बटा B2। यहाँ पे देखिए पहला, तो जब बराबर नहीं होगा तो ग्राफीय निरूपण पहला कैसे होगा, प्रतिच्छेदी। कैसा होगा, प्रतिच्छेदी। और प्रतिच्छेदी हो रहा है, यानी ऐसे तो क्या पॉइंट पर काट रहा है, एक पॉइंट पर काट रहा है, तो एक पॉइंट पर काट रहा है, अर्थात हलों की संख्या एक, ठीक ना। हल है इसलिए कहते हैं युग्म संगत। अच्छा, प्रतिच्छेदी का दूसरा नाम क्या हो सकता है, क्रॉस कर दिया तो कहीं विरोध करेगा, इसलिए इसका नाम होगा अविरोधी, यानी विरोध न करने वाला। समझ में आ गया। कब, जब एगो बराबर हो, सॉरी दोनों में से कोई बराबर न, यानी A1 बटा A2 बराबर नहीं है B1 बटा B2। आइए जब तीनों बराबर होगा, कैसा होगा, तो तीनों बराबर होगा तो ग्राफीय निरूपण होगा संपाती। कैसा होगा, संपाती। ग्राफीय निरूपण कैसा होगा, संपाती। संपाती यानी हलों की संख्या कैसे होगा, अनेक चाहे अनगिनत, है ना। अब बताइए हल तो है ना, इसलिए क्या लगा, संगत। हल है इसलिए कैसे हो गया, संगत। अच्छा, संपाती यानी एकरे पर पड़ल है ना, तो इसको कैसे बोल सकते हैं, आश्रित कह सकते हैं। दूसरा भाषा बोलो, कह सकते हैं। चलिए आइए, दो को बराबर होगा तीसरा बराबर नहीं हो, दो को बराबर हो तीसरा बराबर तो सब राजी नहीं होगा, बात खत्म। अगुआ घूर जाते इतने पर आ जाओ। तो इसमें क्या होगा, ग्राफ कैसे होगा, समांतर होगा, है ना। समांतर साथ साथ चलने का बात होगा, है ना। समांतर होगा, समांतर। देखिए बोला हम ये जान से इन्होंने करके बना ले है, ये जान से इन्होंने करके बना, ध्यान रखना कि तू सब याद कर लो, ठीक है। नहीं ऐसे हम बनावे करते हैं, ध्यान रखिएगा। तो ये दो को बराबर है, तीसरा बराबर नहीं होगा तो क्या होगा, रेखा कैसे बनेगा, समांतर। और समांतर बनेगा तो कहीं दूसरे को काटेगा, बताइए तो नहीं काटेगा। अब नहीं काटेगा तो क्या कोई हल होगा, कोई हल नहीं होगा। कोई हल नहीं तो युग्म कैसा होगा, असंगत। अच्छा, समांतर को दूसरा नाम क्या दे सकते हैं हम लोग, साथे साथ चलाना तो विरोध करेगा, साथे साथ जाने वाला ही नहीं करता है, विरोध करता है, इसलिए इसका दूसरा नाम हो सकता है विरोधी। समझा गया। तो इस पे प्रश्न बनेगा, सामने उतारो अच्छा से, ठीक है, ये भी उतार लेना। 5 लाइन में कैसे नहीं हटेगा, 5 लाइन में, जिसको नीचे लिख लो सबसे अच्छा, ठीक है। उतारिए जल्दी फास्ट थोड़ा। चलिए कुछ क्वेश्चन है वहाँ पे तो समझा दिए थे आपको, अभी उससे संबंधित प्रश्न देख लीजिएगा। कह रहा है कि यदि रैखिक समीकरण का युग्म असंगत है तो उसे निरूपित करने वाली रेखाएं होगी असंगत। देखो जब भी क्वेश्चन कोई आए ना तो उसके आसपास जितना क्वेश्चन बना सबके लपेट लो। असंगत बोला था, असंगत कब होता है, यानी कोई हल नहीं रहता तब ना। कोई हल नहीं रहता है मतलब A1 बटा A2 बराबर है B1 बटा B2 बराबर नहीं है C1 बटा C2, यानी दो को बराबर तीसरा बराबर, तो इस स्थिति में असंगत है। असंगत कहने का मतलब यही है कि ग्राफ ऐसा है, समांतर है ना। तो ऑप्शन देखो तो ऐसा है कुछ, ग्राफ समांतर है अर्थात हलों की संख्या कथी होगा, कोई हल ना। समझ में आ रहा है, ग्राफ समांतर यानी कोई हल नहीं। ऐसे उसके आसपास जितना चीजें सब बोल लेंगे हम लोग, ताकि कथी होगा बार बार रिवाइज हो जाएगा, तो याद भी हो गया, ठीक ना। आइए फिर क्या बोल रहा है कि दो रैखिक समीकरणों के आलेख प्रतिच्छेद रेखाएं हैं तब रैखिक समीकरण का युग्म हुआ। मतलब दो रैखिक समीकरणों के आलेख, आलेख कथी है, प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं। प्रतिच्छेदी यानी ऐसे, तो ऐसे कब करता है भाई, ऐसे जब कब करता है, जब A1 बटा A2 बराबर नहीं है B1 बटा B2, तो प्रतिच्छेदी रेखा करता है। प्रतिच्छेदी रेखा करता है तो हलों की संख्या एक होता है, और इस स्थिति में हम इसको संगत भी कहते हैं। और क्या कह सकते हैं, इसको प्रतिच्छेदी को अविरोधी भी कहते हैं। तो जितना जानते थे सब बोल दिए, घर पे भी तुम लोग बनाओ ऐसा प्रश्न, तो जितना जानते उतना बोल दो। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है उसमें से चुन लेंगे हम लोग, क्योंकि हम लोग तो जानते हैं सब कुछ इसके आसपास। क्या बोला है भाई, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग तो ई आंसर होना चाहिए, क्योंकि संगत वाला ऑप्शन है नहीं, है ना भाई। संगत वाला नहीं है, प्रतिच्छेदी दे ही दिया है, संगत वाला नहीं है तो कथी है, एक हल ना होगा।
ग्राफ के बारे में पूछा नहीं, ग्राफ के बारे में तो दे ही दिया प्रतिच्छेदी से, समझा रहा है ना। आइए, यदि रैखिक समीकरण के आलेख एक बिंदु पर काटे एक बिंदु पर काटे, अब ये समझ रहा है एक बिंदु पर कौन काटता है, प्रतिच्छेदी रेखा ना। एक बिंदु पर प्रतिच्छेदी रेखा काटता है, तो प्रतिच्छेदी रेखा काटता है तो प्रतिच्छेदी को दूसरा भाषा में कथी बोलते हैं हम लोग, अविरोधी, यानी कट गया, विरोध करने वाला आंसर काहे ना बोल रहा है बउआ सा। तू खा के ना जाता, हम कौन खा के आ जाता है, समझा के कौन सा ऑप्शन हो जाएगा सही। अब इसका बता दो बात, विरोधी समीकरण में कितने हल होते हैं, विरोधी 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 विरोधी, विरोध करेगा मतलब लगातार विरोध करेगा। अरे बकलोल कटे भी नहीं करेगा तो हल कहाँ से होगा, अनगिनत लो हिसाब ढकलेल है, आ तू सा है बकलेल, ढकलेल प्लस बकलेल इक्वल टू कोई हल ना, समझाया। अरे बोला है कथी, विरोधी समीकरण, विरोध कब करेगा, एगो यो बढ़ा एगो यो बढ़ा, साथ साथ जा रहा है, यानी साथ साथ जा रहा है, यानी कथी तरीका है ना बताया कि समानता जा रहा है, तो समानता जब ग्राफ बनता है तो कहीं कटेगा नहीं, कटवे नहीं करेगा तो कोई हल होगा कोई हल नहीं वाला। ऑप्शन देखो कहाँ है, 1 2 अनगिनत, एक भी नहीं, यानी ऑप्शन डी, ठीक ना, समझा गया। अच्छा, एक रैखिक समीकरण का घात, एक रैखिक समीकरण का घात कहने का मतलब जो है एक रैखिक समीकरण, यानी एक रैखिक कोई भी रैखिक समीकरण हो सकता है, x + y वाला भी रैखिक समीकरण है ना, 2 चर है चाहे वो चर, उसको मतलब एक चर रहेगा तो एक चर वाला रैखिक समीकरण हो जाएगा, 2 चर रहेगा तो 2 चर वाला रैखिक समीकरण हो जाएगा, समझेगा। और ऐसे में 2 रहेगा तो 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म हो जाएगा, समझा रहा है। इस सब का घात कितना होता है, 1 के योग होता है, ठीक है। आंसर कौन सा हो जाएगा, तो ऐसा प्रश्न बन जाएगा सबसे आए, तो ऐसा प्रश्न जो है लगभग जो है केस में से आप खोज के बना लीजिएगा आप लोग, ठीक ना, पुराने का केस होगा उसमें से, ठीक है। लगभग 10-15 ऐसा प्रश्न होगा, खोज के बना लेना, बन जाता है अपना से तो बहुत अच्छा। एक तरीका से याद करो इसको, छोड़ना नहीं, इसमें से एक क्वेश्चन एग्जाम में आने वाला तय है, फिक्स एकदम। इसका व्यापक रूप भी याद रखना, ठीक ना। अब अगले क्लास में हम लोग मिलते हैं, ठीक है, चलिए।